हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। लेवल्स के ऊपर जो हमने कल दिए थे, किस तरीके से मार्केट ने उसके ऊपर बिहेव किया, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी, किस तरीके से हमने मूव कैप्चर किए, कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और किस तरीके से आप बना सकते हैं कल एक्सपायरी वाले दिन पैसा। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आप फोकस करके कल इंट्राडे के अंदर एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज कल हमने क्या डिस्कस किया था गाइस? अगर आपने वीडियो कल की देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर खुलती है, मैंने बोला था कि अगर मार्केट हो सकता है यहाँ पर इसके 32,000, ये जो मैंने आपको लेवल दिया था 32,050 का लेवल था, सॉरी 350 का लेवल, 350 के आसपास का लेवल था। अगर मार्केट इसके यहाँ खुलती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो हम 35,200 की सॉरी उसके नीचे आती है तो हम पीक की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलेगा तभी हम 35,300 की सीई लेंगे। मैंने बोला मार्केट अगर यहाँ ओपन होती है, वापस आती है इस लेवल पर, रिटेस्ट करती है, जब ये वापस ऊपर जाने लगेगी, देखिए मैंने बोला वी शेप बना के ऊपर जाने लगती है, तब हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मार्केट ऊपर ओपन हुई, नीचे आई और उसी कैंडल में मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती थी 35,300 की। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट भी किया था कि गाइस 35,300 का जो लेवल है जब ये टूटेगा सो एक आपको रैली मिलेगी 35,500 तक की रैली आपका पहला टारगेट रहेगा। तो अपना 35,500 का लेवल आया, उसके बाद में मैंने आपको होल्ड करने के लिए बोला था और मार्केट ऊपर की तरफ गई। हमारा 650 का टारगेट और 880 का टारगेट, सारे टारगेट यहाँ तक अचीव हुए। मार्केट ने उसके बाद में ही रिवर्सल आया, तो लेकिन एक ही मोमेंटम में मैं देखोगे पूरा हमारे सारे तीनों के तीनों टारगेट अचीव हुए। ये टारगेट इसलिए भी अचीव हुए गाइस क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर एक गैप था जो फिल होना था और वो गैप फिल होने के लिए मोमेंटम ऊपर की तरफ की आया। उसके बाद में एक पुल बैक मिला, रिवर्सल मिला और मार्केट ने 38% से रिवर्सल लेके, फिबोनाची के 38% लेवल से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को शुरू किया। वापस एक और हमें रिवर्सल देखने को मिला है और देखते हैं कि किस तरीके से लैंड करता है। और कंग्रेचुलेशन सारे व्यूअर्स को कि 36,000 का लेवल जो ऑलरेडी पार हो चुका है, जिसकी बात हमने पहले भी की थी गाइस। डाउ थ्योरी ने काम किया। मैंने पहले भी बताया था कि जब एक इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई मारती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स को भी ऑल टाइम हाई के करीब आना पड़ता है या ऑल टाइम हाई मारना पड़ता है, और हमारे पास 2000 पॉइंट की रैली के लिए जगह थी, जिसको देखते हुए ये मूव करेक्शन बनती थी और एक शॉर्ट कवरिंग आज भी आपको देखने को मिली और काफ़ी अच्छा पैसा लोगों का बनाया। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिला। नाउ वीडियो का टाइटल देख के आप थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे कि मैं मोमेंटम अप ऊपर की बात कर रहा हूँ और अब मैंने वीडियो का टाइटल डाला है रिवर्सल। जी हाँ, रिवर्सल के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से डाइवर्जन है, ठीक है। और निफ्टी में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो टारगेट था 400 पॉइंट ऊपर का, फ्रॉम 15,900 टू 16,300 का जो रेंज था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो एक पुल बैक बनता है, एक रिवर्सल छोटा सा बनता है, आने की पूरी संभावना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके के मोमेंटम बने। मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाना चाहता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये जो गैप था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप था, ये जो गैप था, ये एक ही कैंडल में मैंने बोला था बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा और ये गैप पूरा फिल हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा गैप एक ही कैंडल ने फिल कर दिया। जी हाँ, पूरा कैंडल कवर कर गया, ठीक है। ये गैप पूरा कवर हो गया, तो अपना बताया गया वादा पूरा हुआ। नाउ अगर आप यहाँ पर सर आराम से देखते हैं एक ट्रेंड लाइन बना के, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन में मिल रहा है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट उसने दे दिया है। अगर मैं इसका टारगेट आपको निकाल के दिखाऊं, सेंटर से अगर मैं एक डीप से एक लाइन लेके ऊपर की तरफ लाइन खींचता हूं और यहाँ से मेजर करते हैं कि कितना और ऊपर जा सकता है, सो बैंक निफ्टी के जो ऊपर के लेवल हैं वो आपको खुश कर देंगे गाइस। 40,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बीच में एक डिटॉर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 37,653 का, लेकिन ये टारगेट आपको बहुत जल्द देखने को दिखाई दे सकते हैं बुलिश होके ऊपर की तरफ।
ठीक है, ये ऊपर की तरफ लेवल है। साथ के साथ आपको एक और ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा जो यहाँ से बन रही थी। ये देखिए, अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ आपको क्लियर दिखाई देगा। ये एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल बन रही थी। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन एक बन रही थी जिसको जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा था और एक ब्रेकडाउन दिया था और वापस आ गई है। आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है वो लिया है। मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो एग्जैक्टली इसी लेवल, उसी ट्रेंड लाइन से लिया है। अब हमारी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है, मार्केट सुपर बुलिश तब होगा जब ये लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, वरना यहाँ से हो सकता है कि आपको रिवर्सल के साइन दिखाई दे और मार्केट नीचे की तरफ आप दोबारा वापस आ जाए। लेकिन हमने क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग उसके ऊपर दिए, चांसेस बहुत हाई हैं। अब हमें श्योरिटी और एश्योरेंस कब मिलेगी, जैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करती है। तो हमारे जो टारगेट होंगे गाइस वो क्या होंगे, ये वाले हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे बैंक निफ्टी के। ठीक है, 36,490 के जो फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा उसकी हम डिस्कशन करते हैं। मैं आपको चार्ट दूसरा दिखाता हूँ गाइस। ये है बैंक निफ्टी का लेवल ऊपर और नीचे का, जिसको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो इंट्राडे से शुरू करेंगे, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ये फिबोनाची के लेवल्स हैं ऊपर के, जो आप अपने चार्ट के ऊपर नोट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए निकाल के रखे हैं फिबोनाची के लेवल्स, ताकि वीडियो छोटी रहे और आपको लेवल्स आराम से मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे मार्केट जो क्लोज हुई है हमारे उसी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट किया है, जो कि लेवल है 35,958 का फिबोनाची रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का लेवल था अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। नाउ सिचुएशन क्या बनती है गाइस, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके इस लाइन को नीचे तोड़ती है, तभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जी हाँ, इसको भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट में आपको ट्रेड कब लेनी है, मार्केट में आपको ट्रेड लेनी है जब आपका ये वाला लेवल टूट जाएगा 34,840। 35,840 अगर नीचे की तरफ गिरता है तो आपको यहाँ पर 35 कल के दिन 35,800 की पीई बाय करनी है। ठीक है, 35,800 की पी बाई करनी है इस लेवल को टूटने के बाद। आपका पहला टारगेट होगा 35,665, उसके बाद इमीडिएटली आपका टारगेट होगा 35,311। उसके बाद ये गैप फिल होने के पूरे चांसेस है और 35,173 आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, और 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका जरूर रहेगा। ठीक है, ये ट्रेड रही आपकी साइडवेज के केस में। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही खुलती है, तो मुझे इसी सपोर्ट लाइन को ब्रेक होने का इंतजार करना है। तो कोई भी सिचुएशन में आपकी जो ट्रेड बनती है वो बनती है 35,840 के नीचे। लेकिन इससे बड़ा गैप डाउन होता है गाइस, और अभी रिवर्सल के लिए आपको क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप डाउन चाहिए, तभी रिवर्सल मान होगा, वरना हर डिप के ऊपर बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना है गाइज, आपको बाय करना है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो 35,665 के नीचे, और यहाँ पर आप 35,700 की पीई बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 35,000, अगर इसके नीचे जाता है तो 35,700 की पीई बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपके विल रिमेन द सेम डाउन साइड। बात आती है कि अब आपको ऊपर के लेवल के कैसे ट्रेड करनी है। देखिए, अगर मार्केट साइडवेज होती है और साइडवेज यहाँ खुल के फ्लैट खुल के इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ती है, मैं तब भी थोड़ा इंटरेस्टेड, एक छोटा ट्रेड आप जरूर ले सकते हैं। लेकिन असली कंफर्मेशन आपको ऊपर कब मिलेगा, जो मार्केट ये वाला लेवल तोड़ेगी गाइस। ये लेवल क्या है, मार्केट अगर 36,393 का लेवल, ऑलमोस्ट 400, 36,400 के ऊपर निकलती है, ये मेरे लिए एक साइन होगा बहुत अच्छा सा। आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या ट्रेड बनता है। यहाँ पर आपकी 36,200 की सीई बनती है। इसका ब्रेक होने के बाद आप इस लेवल को डे हाई का ब्रेक होने के बाद बाय कर सकते हैं 36,200 की सीई, और करंट एक्सपायरी कल एक्सपायरी की आप बात कर सकते हैं। सेफ रहेगा कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट यहाँ से ऊपर से आपको जाती दिखाई देगी। लेकिन अगर गैप अप होता है, इस जगह कहीं गैप अप होता है, तो आप गाइस बाय मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बाय करना है क्या, 36,300 की सीई अपनी वॉच लिस्ट में आज रात को ही लगा लेना, मार्केट खुलने से पहले, और यहाँ पर रखना। ठीक है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी लाइन को टूटते के साथ ही 36,300 की सीई लगा लेना। और आपको बता देता हूँ गाइस, 36,393 का जो लेवल टूटेगा, यहाँ पर आप 400 की सीई ले सकते हैं। हाँ, 300 की लेनी, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो आपको 300 की लेनी है। 36,300 की सीई लीजिएगा, और
ये जब टूटेगा ना आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा और इतनी बड़ी रैली आपको दिखाई देगी। 36,828 तक के लेवल आपको कल की डेट में दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी बड़े लेवल में आपको दे रहा हूँ गाइस, बिल्कुल। लेकिन इसके बीच में जो है रेजिस्टेंस बहुत कम है। जैसे ही 400 का लेवल टूटेगा, अगले 400 जो पॉइंट है बड़े फास्ट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लेवल जो है वो नहीं है और ना के बराबर है। और जिस तरह की मोमेंटम चलेगी, आपको 400 पॉइंट की रैली कल एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है गाइस, एक्सपायरी डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा रिवर्सल के लिए जाने जाते हैं। सो जो नीचे की तरफ के लेवल है वो आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। एक रीजन और भी है गाइस, क्योंकि चार्ट पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये कौन सा लेवल है। मतलब ये जो लेवल है गाइस, गारंटी हो जाएगा 35,665 के नीचे जब मार्केट गिरेगी तो वो डेफिनेटली अपना 34,000, ये वाला लेवल तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस लेवल तक आप यहाँ तक तो डेफिनेटली आ सकती है 35,173। तो इसको मत छोड़िएगा, ज़्यादा छोटा पॉइंट नहीं है। 650 से मतलब 300-400 पॉइंट की रैली यहाँ पर ये लेकर यहाँ तक आ सकती है। आप बोलेंगे यहाँ से कैनेडा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक ये गैप फिल करने जरूर आ सकता है। तो एक ये एम जो पैटर्न है ये बिल्कुल बन सकता है सक्सेसफुली और नीचे की तरफ आपको मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। एंड में अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर बेरिश मूव भी आपको देखने के लिए मिला, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता था, दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और ये 5 मिनट का चार्ट है, ऑटो पे कर देते हैं। और तो गाइज ये है RSI, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो 15 मिनट का जो चार्ट है, अगर आप देखेंगे ये क्यों गिरा, ये देखो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो जब गाइस इसने हाई मारा था, मैंने आपको साफ साफ बोल दिया था मार्केट रिवर्सल ले सकती है, नीचे गिर सकती है और 750 के लेवल डेफिनेटली आपको दिखा सकती है नीचे की तरफ। ये देखो मार्केट ऊपर गई और यहाँ से क्यों RSI बोल रहा था नीचे और ये बोल रहा था अप मूव, जिसकी वजह से मुझे गारंटी लगा था कि ये मार्केट जो है नीचे की तरफ ले सकती है। अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू होता है, अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो आपको ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और हमें नीचे के लेवल जो है ये दिखाई दे सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहेगा, ये डेफिनेटली आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें इस डेली चार्ट से हम बात करते हैं तो जो है निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे आ गया है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये जो लाइन है यहाँ से इसकी जो रेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी की ये रेंज थी गाइस, ये जो रेंज थी ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये 400 पॉइंट की रेंज थी और उसका जो ब्रेकआउट हुआ है ये 900 के आसपास हुआ है, 900 से ऊपर अब और पैरेलल चैनल के अंदर ये काम कर रही थी और पैरेलल चैनल के हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 14,400 के आसपास, ठीक है। ये 14,400 के आसपास, तो इसका जूस निकलने वाला है, टारगेट बिल्कुल आने वाला है। अगर आप देखेंगे तो RSI भी अप मूव पे है और हमारी इस पोजीशन से बाहर आने वाली है, ओवरबॉट पोजीशन से बाहर आने वाली है, लेकिन इसका टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो आप एक रिवर्सल के लिए तैयार रहेगा। 16,400 का जो लेवल है वहाँ से मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, रिवर्सल कुछ भी ले सकती है, तो आपको कॉशियस होने की पूरी ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करते हैं कि इंट्राडे चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक नहीं 2 बार हॉल्ट लिया है गाइस। ये जो लेवल है यहाँ पर एक नहीं 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, 16,288, 16,288 का जो लेवल है यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ना। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है और क्योंकि मार्केट ने उसके ऊपर के लेवल्स नहीं दिखाए हैं, तो रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। वो भी हम कर लेंगे गाइस सॉल्व, क्योंकि फिबोनाची का जो हमारा एक्सटेंशन टूल है वो आपको वो लेवल्स भी प्रोवाइड करता है, रफली आइडिया आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डाइवर्जन देखने को मिलेंगे गाइस। ये देखिए, ये अगर आप
मैं इस लाइन को हटा दूं और आपको मैं लेवल्स खींच के दिखाऊं यहाँ से, ये देखिए ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट है, और अगर हम वहीं से लेते हैं तो ये आपको डाउन साइड दिखा रही है। लेकिन अभी ये डाइवर्जन है, तो मुझे लगता है कि रिवर्सल के चांसेस इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और हैविंग सेड दैट, अगर ये सिचुएशन बनती है सो मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखा सकती है, 16,000 तक के लेवल दोबारा, 16,062 70 तक के लेवल दोबारा दिखा सकती है। अगर कौन सा लेवल टूट जाता है, आपकी नॉच का जो लेवल है ये वाला, विच इज़ वेरी क्रूशियल। अगर 16,205 का लेवल 200 के नीचे मार्केट जाती है तो आपको और नीचे दिखाई देगी। मैं अगर इसे हमको डिलीट कर दूँ तो गाइस इसके बीच में ये भी है, और आपको पता है कि मार्केट कभी भी जो है गैप बिल्कुल नहीं करती है। तो 16,185 टू 16,144 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा इफ़ इन केस ये नीचे आती है। अगर यहीं से बुलिश रिवर्सल ले जाती है तो बात की बात है, लेकिन चार्ट के ऊपर गैप कभी नहीं छूटता है, और आपको एक गैप यहाँ छूटा हुआ है और एक गैप यहाँ छूटा हुआ है, तो ये दो गैप अभी भी बाकी है मार्केट को। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि देखिए गैप अप बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने से पहले कोई गैप छोड़ के ना जाए तो बेटर है, ताकि उसकी ऊपर जाने की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वरना इतनी ऊपर जाकर अगर ये वापस आएगी सो जितने भी ऑप्शन हमारे बायर्स हैं जो स्टॉक्स के ऑप्शन लेके बैठे हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑप्शन डिके हो जाएगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, और उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लेवल्स की अगर हम बात करें कौन से लेवल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, तो निफ्टी के लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं गाइस। चलिए, ये स्क्रीन के ऊपर आपके लेवल हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करते हुए हमने जो लेवल्स निकाले हैं वो क्या लेवल्स हैं गाइस, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहेगा, 16,290 के ऊपर अगर कल मार्केट आपको खुलती है तो आप यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो 16,200 की सीई। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 16,200 की सीई बाई कर सकते हो। आपके ऊपर आप 50-50 पॉइंट के टारगेट लेके चलना, एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली 50-50 पॉइंट के टारगेट लेके चलना, मतलब 90 के ऊपर आपका जो टारगेट आता है गाइस निकल के 50 पॉइंट का, सो 89 के ऊपर आप 350, उसके ऊपर 400 आप लेके चल सकते हैं। ये फिबोनाची के आपके लेवल्स हैं। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 16,384 उसके हिसाब से। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है, मेजर जो फिबोनाची के रेजिस्टेंस है वो है 16,563। पर अगर आप लेवल्स की बात करते हो तो इसके बाद जो आपका लेवल आता है गाइस, उसके बाद आप लेवल निकाल सकते हो ये वाला। हर 50-50 पॉइंट पे आप लेवल्स निकाल सकते हो। 16,384, 16,431, 16,483 और उसके बाद 16,563। ये बड़ा लेवल है, बीच में कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर कल के दिन ये वाला लेवल तोड़ देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16,200 का लेवल तोड़ती है, तो इमीडिएटली आप कॉल साइड से निकल जाएं, ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 16,200 की पीई उठा लीजिएगा बाकायदा। ठीक है, अगर आप 16,300 की उठा सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन 16,200 टूटने के बाद 16,200 की पी उठाइए, 16,156, 123 और 16,035 आपके टारगेट नीचे की तरफ होंगे। ठीक है गाइस, ये आपके एनालिसिस रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। और जो स्टॉक जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं कल, वो होंगे मेजरली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक। एक्सिस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर, चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, इसने बेसिकली फ्लैग की फॉर्मेशन की थी और इस फ्लैग को तोड़ के ये नीचे की तरफ आ गया है। इसका जो टारगेट गाइस निकल के आता है वो निकलता है 775 का। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है 750 का है। अगर आपने एंट्री भी कर ली है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एंट्री नहीं की है तो आप 755 के ऊपर एंट्री दोबारा कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर 750 रुपये का, सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, सॉरी ये इसका स्टॉप लॉस है 749 का। सो 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, उसको होल्ड करके आप एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है।
क्योंकि लास्ट में जो फॉल हुआ है उसके फॉल के बावजूद अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं दिया है और इसने भी फ्लैग का ब्रेकआउट दे दिया, हो सकता है कल ये गैप अप में कवर कर दे, ठीक है। इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सिस बैंक। 706 का इसका स्टॉप लॉस है, 715 रुपये की इसकी बाइंग है, जो हम कॉल ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो कि है कैश इज किंग ग्रुप, उसके अंदर कॉल जरूर दिया है। 737 का हमारा टारगेट है, इसका फ्लैग का एक बहुत बड़ा पोल इसने बनाया है और उसका फ्लैग का टारगेट है, बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड जो है ये निकल के आ रहा है। सो आप इसको मिस मत कीजिएगा। 715 पे बाय कीजिएगा, 737 706 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें गाइस, आपने अपनी ओल्ड वीडियो अगर आपने मेरी चेकआउट की है, जो मैंने जिसके अंदर ओल्ड टारगेट्स दिए थे कुछ स्टॉक्स के अंदर डब्ल्यू पैटर्न के, उसकी स्टेटस की अगर हम बात करें गाइस, डब्ल्यू पैटर्न आइशर मोटर एंट्री थी 2599, ऑलरेडी इसने 2679 का हाई मार दिया है, अपने टारगेट की और अग्रसर है, ये डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव कर देगा। मैं बात करूं अगर ब्रिटानिया की, ब्रिटानिया भी ऑलरेडी निकल चुका है अपने 3506 के टारगेट के लिए। 3600 रुपये का टारगेट था गाइस, इसने ऑलरेडी 3575 कर दिया है, सिर्फ 25 पॉइंट और 25 रुपये का टारगेट रह गया, जो आपको कल देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। बाटा इंडिया की मैं बात करूं तो बाटा इंडिया ने डन पूरा टारगेट अपना 100% दे दिया, उसके बाद में ही वापस आया, तो हम आई एम श्योर उसने बुक किया होगा। रिलायंस की अगर मैं बात करता हूं तो गाइस देखिए, रिलायंस की एंट्री थी 2074 की, जो मैंने वीडियो के अंदर दी थी आपको क्लियरली, और उसने उस हाई मारा 2112 का और पूरा टारगेट अपना अचीव कर लिया। तो रिलायंस ने भी अपना पूरा टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। अडानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो गाइस, अडानी पोर्ट की एंट्री थी 698 की, इसका टारगेट है 736 का। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 682, लेकिन वो 682 का हमारा स्टॉप लॉस अभी आया नहीं है। हालांकि अगर आप ये ट्रेड के अंदर हैं तो आप लॉस के अंदर होंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स? 693 638, तो समवेयर अराउंड 5 पॉइंट्स यू आर इन लॉस, बट नो नीड टू वरी, स्टॉप लॉस का वेट कीजिए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आपका टारगेट आ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ओके चलो इसकी कॉल हमने डिस्कस नहीं की थी। यहाँ एक बात करते हैं भारत फोर्ज की। हमारी एंट्री थी 795 की, 808, एक ही दिन में इसने 100% टारगेट इसका भी दे दिया है। बात करते हैं बीपीसीएल की। बीपीसीएल एक की एंट्री अभी हमारी आई नहीं है गाइस, हमारी एंट्री है इधर, बीपीसीएल की एंट्री है 467 की। मार्केट ऊपर गई है और हमारे एंट्री अभी तक आई नहीं है। जैसे हमारी एंट्री आती है, ये ट्रेड बिल्कुल फ्रेश है। 467 के ऊपर जैसी मार्केट जाती है आप उसको बाय कर सकते हैं 493 के लेवल्स के लिए। अभी ये ट्रेड हमारी पेंडिंग है बकायदा, ठीक है। सो ये थी गाइस हमारी ट्रेड्स जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको दी थी, ठीक है। और मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको वीडियो सेक्शन में जाना है मेरे चैनल के, जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण, आप उसको सर्च कर सकते हैं। साथ में ये ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, माइंड ब्लोइंग 950 कैंडलस्टिक हैक, उसको आप देख सकते हैं। ये मैंने हाउ टू ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न के अंदर ये सारी ट्रेड्स दी थी, आप उसके अंदर जो है देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड्स वेरीफाई करने के लिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देख के आप काफ़ी अच्छा लर्निंग कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको वॉच आउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे लेवल आज के बैंक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक के लेवल, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, कल की तरफ पैसा बना सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक्ड इट, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।